दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नारद साहू है और मैं राजनांदगांव सिटी से बिलोंग करता हूं। और करीब करीब 21 महीने हो चुके हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हुए। और आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मोर में जाके रिएक्ट करिए, ताकि मैं आपको देख पाऊं या आपके रिएक्ट को समझ पाऊं कि यार बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि नए पार्टनर का वेलकम, ये पहली इंडस्ट्री है जो इतने शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। प्लीज मोर में जाके रिएक्ट करिए। ओके, आई थिंक बहुत सारे ऐसे नए पार्टनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। और मैं आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग और इस एसएमबी सिस्टम में आप सभी का वेलकम करता हूं। और जितने भी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, उनको यही बोलना चाहूंगा कि हमारे जो नए पार्टनर्स हैं उनके लिए मोर में जाकर आप भी रिएक्ट करिए, वेलकम करिए उनका। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से आज का जूम मीटिंग, एक टाइम निकाले हैं जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए, अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, खुद के आगे बढ़ने के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन आप एक लीडर की कैटेगरी में आ चुके हैं। और एक लीडर की खासियत वही होती है कि पहले तो वो प्रायोरिटी सेट करते हैं अपने लिए, फिर जाके वो अपने टीम को गाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए यार। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं जो भी इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग में दूं, तो अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो शायद मेरा ट्रेनिंग व्यर्थ जाएगा। ट्रेनिंग आप समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ सुन सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो ऑन कर लीजिए। लेटे हैं तो बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा चीजों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो गए हैं, लेकिन सीरियस कैसे बिल्ड कर पाएंगे, सीरियस होकर कैसे इस बिजनेस को कर पाएंगे। आगे अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है। ये समझ लीजिए कि सक्सेस का 0.0001% ही अभी आगे बढ़े हुए हैं। अभी तो 99-100% जाना है। तो इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आप सभी को पता है। तो आज से आप सभी जितने भी नए पार्टनर्स हैं, ठान लीजिए और बिजनेस को सीरियस बिल्ड करिए। हर चीज में हम सीरियस होते हैं। अब देख लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। और अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं आप सभी को पता होंगे। लेकिन सीरियस बिल्ड नहीं करते हम इस बिजनेस को। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, अपने लाइफ के लिए सीरियस है, लेकिन इस बिजनेस के लिए और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और आज से करीब करीब 21 महीने पहले एक छोटा सा डिसीजन था मेरे लाइफ का, आज हजारों लोगों के लाइफ में यू टर्न आ चुके हैं। वो जिस व्यक्ति ने भी अपने लाइफ में सीरियस लिए हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में, आप देख सकते हैं आज वो इनकम ले पा रहा है। क्या आप वो इनकम लेना चाहते हैं? क्या महीने का 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इनकम लेना चाहते हैं? तो सीरियस हो जाइए। आप देख लीजिए कि अगर आप कहीं जॉब में जाते हैं या ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, तो महीने का आपको 1 लाख चाहिए, तो उसके लिए कितना सीरियस होना पड़ता है। बहुत ज्यादा डेडिकेट होना पड़ता है अपने काम को लेकर। तो आज से आप सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर इस बिजनेस को बिल्ड करिए। सीरियस की मैं परिभाषा अगर बताऊं, जिंदगी की अगर परिभाषा बताऊं, लाइफ, अगर लाइफ की परिभाषा बताऊं तो वो क्या है, सिर्फ स्ट्रगल है और एक डिस्टेंस है डेथ तक। जब तक जिंदगी और मृत्यु में दो दो चीज का फर्क होता है। जिंदगी और मृत्यु में दो चीज का फर्क होता है। बीच में जो आता है वो डिस्टेंस नजर आता है, डिस्टेंस। और यही आपका स्ट्रगल वाला लाइफ है कि आप उस लाइफ और डेथ के बीच में कितना डिस्टेंस बना रहे हैं, और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप मेहनत कितना कर रहे हैं, आपका अचीवमेंट या आप अपने लाइफ में कितना सक्सेस पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना सीरियस है इस बिजनेस में। आज मैं उसकी परिभाषा बताने वाला हूं कि हम अपने बिजनेस में और ज्यादा टाइम तक, जितना ज्यादा टाइम तक सीरियस रहेंगे ना, उतना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। अपने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो हर व्यक्ति काम तो करना चाहते हैं यहाँ, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सीरियस होकर कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। सीरियस की अगर परिभाषा बताऊं मैं,
एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। सभी हॉस्पिटल गए होंगे, सभी हॉस्पिटल गए होंगे। एक वहां पे एक जगह होता है जिनका नाम है आईसीयू। ठीक है, सभी जानते हैं हॉस्पिटल में एक आईसीयू जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन जो केसेस रहते हैं वही मॉनिटर करते हैं। मतलब जो वेंटिलेटर जो केसेस रहते हैं, जो व्यक्ति वेंटिलेटर में जाते हैं, वह उनको रखा जाता है आईसीयू में। और वहां पे आप देख सकते हैं वो अपने लाइफ के लिए कितना ज्यादा सीरियस उस पल को वो गुजारते हैं। अपने लाइफ का वो सबसे ज्यादा सीरियस रहता है उस पल जब वो आईसीयू में एडमिट रहता है। और आप बताना चाहूंगा आपको, जब वो सीरियस रहता है ना, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 3-4 डॉक्टर उनके आसपास रहते हैं। आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप आईसीयू में जाके देखिए किसी व्यक्ति को जब वो सीरियस कंडीशन में रहते हैं, उसके मॉनिटर करने के लिए 2 से 3-4 डॉक्टर उनके आसपास रहेंगे, सिस्टर रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे जो उनके क्या करते हैं, एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं। बीपी को, जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके ब्लड टेस्ट को, हर एक चीज को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण उसका जो ट्रीटमेंट का है वो एक ही चीज देखते रहते हैं कि कब बढ़ रहा है या कब कम हो रहा है। एक एक चीज देखते हैं, सीरियस होके मॉनिटर करते हैं। वो डॉक्टर को सोच सकते हैं, वो नर्स को सोच सकते हैं जो उस टाइम सीरियस होके उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट करते हैं, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं। सीरियस है इसलिए कर पाते हैं। अब देख लीजिए बहुत सारे और वहां पे वार्ड रहते हैं। एक तो आईसीयू वार्ड है, एक और जनरल वार्ड भी रहते हैं। जनरल जो वार्ड है वहां पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल अगर इंसान वहां एडमिट होता है तो उतना ज्यादा सीरियस नहीं होता, ना तो उनकी देख रेख होती है। लेकिन जैसे ही आईसीयू में जाते हैं वो सीरियस हो जाता है। और सीरियस होने के कारण उनके अंडर में बहुत सारे जो डॉक्टर रहते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं या फिर जो नर्स रहते हैं, सीरियस होके मॉनिटर करते हैं उसको, एक एक चीज देखते हैं। बीपी देखते हैं, उनका शुगर लेवल देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो जो उनका लाइफ और डेथ के बीच में जो डिस्टेंस है उनको मॉनिटर करते रहते हैं। उनको मॉनिटर करते रहते हैं, एक एक चीज को, एक एक पल क्षण को देखते रहते हैं। यार कब इस व्यक्ति का कुछ लेवल बढ़ तो नहीं रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं। लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए क्या सीरियस हैं? वैसे ही क्या हम सीरियस है अपने लाइफ के लिए? हम अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं? सबसे बड़ी बात वहीं पर आ जाती है, क्या आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हैं? क्या आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाने से आप यहाँ पे अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सिर्फ आ जाने से नहीं, आपको बिजनेस में सीरियस होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है पूरा डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक काम करने वाले हैं, आप कितना अपना मानते हैं इस बिजनेस को। ये बिजनेस जो है वो आपका है और आप इस बिजनेस को कितना सीरियस काम करते हैं ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को सीरियस मानिए, और सीरियस मानेंगे तो ही काम कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन सीरियस होकर बिल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगाया ही क्या है। कई लोग हैं जो एक आईडी से काम करते हैं, 1600 देते हैं, 1600 के बदले उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, उतना ज्यादा वो बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि आपके पैर में कांटा ही लगा नहीं है। लेकिन अगर 3 आईडी 7 आईडी से अगर काम करना स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से लंबे टाइम तक काम करेंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी हमारे एसएमबी सिस्टम या स्वामी लाइफ कंपनी की बात करूं, जितने भी 7 आईडी और 3 आईडी से वर्क कर रहे हैं वो ज्यादा सीरियस होकर काम करते हैं। जो एक आईडी से ज्यादा काम करते हैं ना, वो बस टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। बस यार 1 महीने या 2 महीने काम करेंगे, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सीरियस नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी छोटा सा भी दुकान ओपन करेंगे ना, सीरियस होकर एक एक चीज नोटेट करते हैं। आप एक एक चीज नोटेट करते हैं, किससे क्या लेना है, क्या चीज और कमी रही गई है इसमें, नोटेट करते हैं एक चीज सीरियस होकर। उस 10 से 15,000 20,000 के लिए आप सीरियस रहते हैं। एक जॉब भी की बात करूं तो जॉब में 8 से 10 घंटे जब टाइम देते ना, तो भी सीरियस होकर काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको महीने का 1 लाख कमाना है, आपको महीने का 2 लाख कमाना है। क्या आप सीरियस हैं? कमाना तो चाहते हैं लेकिन सीरियस नहीं है। तो आपको वही बोलना चाहूंगा
कि आप इस बिजनेस को सीरियस बिल्ड करिए। अगर आप सीरियस बिल्ड करेंगे ना तो रियली ये बिजनेस जो है आपको महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी दे सकता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ तक इनकम ले पाते हैं, 1 करोड़ इनकम ले पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की ये ताकत है जो सीरियस बिल्ड कर पा रहे हैं। तो आज से सीरियस हो जाइए इस बिजनेस को बिल्ड करने में, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आज मैं ऐसे से आपको जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, मैं ऐसे बात बताने वाला हूं कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे जो मेन पॉइंट आता है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन नंबर को टच नहीं कर पाते। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना, पूरे नंबर का खेल है, पूरे नंबर का खेल है। आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान बताएंगे, जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को इन्विटेशन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप इतने कम टाइम में अब ज्यादा इनकम ले भी पाएंगे, लेकिन सीरियस बिल्ड करना पड़ेगा आपको, सीरियसली बिल्ड करना पड़ेगा इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप सभी को पता होंगे कि एक एग्जांपल के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, आपने सुने भी होंगे, है ना। और उस समय अगर एज की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर की ज्यादा एज नहीं हुई थी, आई थिंक 20-21 एज उनकी एज हुई थी। और इतने कम एज में वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, और एक तरफ था नवजोत सिंह सिद्धू और एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे। वो बैटिंग कर रहे थे, और जो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर है, जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, एक तरफ वो था। अब मैं बताने वाला हूं उन्होंने सीरियस कैसे बिल्ड किया, सीरियस कैसे क्रिकेट मैच को सीरियस समझे और काम किए। आज पूरे दुनिया में विख्यात है वो, उनके बारे में किसी को परिचय के कोई मोहताज नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट मैच को अपना मानकर सीरियस होकर ये खिलाए। जब पहला बॉल जब पहले बॉल वो फेंके, पाकिस्तान जो बॉलर था, तब इतने फास्ट वो बॉल आए ना कि आसपास बस यहां से कान से उनके जो बाल है वो इतने तेज थे, पता भी नहीं चला उन सचिन तेंदुलकर को जब वो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर तीसरी बॉल में आपको बताना चाहूंगा मैं, एक तरफ थे नवजोत सिंह सिद्धू और एक तरफ बैटिंग कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। जब बॉल किया गया तो जो नेक्स्ट बॉल था उनके नाक में लगे, उसके नाक में लगे और नाक से जो है खून फुहारे जो निकलने लगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो बोल रहा था कि अब यार इनको पता नहीं, ये शायद ना खेल नहीं पाएगा या ये क्रिकेट मैच छोड़ के चले जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा उस समय जो पवेलियन से स्टेचर लेके भी आ गए थे कि अब नहीं खेल पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह रहे थे। आपको बताना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर वही छोटी सी उम्र में एक मात्र उनके माइंड में चल रहा था कि अगर आज मैं क्रिकेट मैच या बैटिंग छोड़ दूंगा ना तो पूरी जिंदगी भर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक ही वर्ड बोला, मैं खेलेगा। एक ही वर्ड बोला, मैं खेलेगा। और आप देख सकते हैं मैं खेलेगा वही वर्ड था। सीरियस होकर वो क्रिकेट मैच खेले, अगले बॉल में वो चौका मारे, अगले बॉल में चौका मारे। लेकिन अगर उस दिन उन्होंने, जब खून से लथपथ थे, पूरे आसपास खून हो गए थे, लथपथ थे, अगर उस दिन उसको, अगर उन्होंने क्रिकेट मैच छोड़ दिए होते तो शायद आज कहीं कोई उनका नाम नहीं जानते। सीरियस खेले तभी आज लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो वैसे इस बिजनेस को बिल्ड करिए, सीरियस होकर बिल्ड करिए। हो सकता है अभी आप लोगों को बहुत सारे लोग मना कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, जैसे शुरुआत में सभी को बोलेंगे, सभी को बोले हुए हैं शुरुआत में कि यार ये बिजनेस जो है ना तेरे बस का नहीं है, या ये जो काम कर रहे हैं ना, जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए करेगा उसके बाद छोड़ देगा। बहुत सारे लोग आपको बोलने वाले हैं और आप सुन भी रहे होंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, लोग आपको बोलेंगे, बहुत सारे बातें बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत में उन सभी व्यक्ति को बोला गया है जो इस बिजनेस में शुरुआत में ही आए हैं।
तो आपको बताना चाहूंगा सीरियस बिल्ड करिए इस बिजनेस को। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपने लाइफ में आपको ये काम रेगुलर करना है। मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, रेगुलर करना है। पता है लोग ना सबसे ज्यादा क्यों डरते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को कॉल करना पसंद नहीं करते। और सक्सेस का एक ही फार्मूला है, आप वो काम करिए जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, काम करना है, तो जो पसंद नहीं है वही काम करना पड़ेगा। अगर आपको कॉल करना पसंद नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जो चीज पसंद नहीं है वही चीज करना होता है। लोगों से बात करना होता है, लोगों से कॉल करना होता है, लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करना होता है, लोगों की लिस्ट बनाना होता है। और लोगों को वही चीज पसंद नहीं है कि कॉल करने में या किसी को बात करने में डर लगता है या झिझक होता है। और यही नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि लोग सीरियसली बिल्ड नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ पहले से मेंटेलिटी हो जाती है उनकी, नहीं यार अगर हम लोगों को बताएंगे, इस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि यार ये जोड़ने वाला काम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम करता है, 1600 फंसाने वाला काम करता है, यही बोलने वाले हैं। तो आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करिए। लोग ना आपको कुछ भी बोलने वाले हैं। और शुरुआत में ये बता दूं, अगर आप सीरियस बिल्ड करेंगे ना तो लोगों की बात आपको ना नजरअंदाज करने होंगे। और लोगों की बात आपको अगर माइंड में ले लिया तो काम नहीं कर पाएंगे। अगर 100 लोग भी आपको नो बोलते हैं ना तो अच्छा है, 100 लोग अगर नो बोलते हैं ना तो भी अच्छा है। आप बस काम करते जाइए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जितने 100 लोग आपको मना किए ना, वो एक टाइम बाद आपके साथ ज्वाइन रहेंगे। ये बिजनेस पूरा नंबर का है। जितने ज्यादा लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और इस बिजनेस की खासियत ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम की बात करूं, लोग काम तो करना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने का रीजन नहीं उनके पास में। एक रीजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए आपके पास में कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। क्यों करना चाहते हैं आप ये बिजनेस? क्यों करना चाहते हैं आप ये बिजनेस? एक रीजन, एक कारण आपके पास में होना चाहिए। और वही कारण आपको यहाँ पे मंथली का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम भी दे सकता है, अगर आपके पास में रीजन है, आपके पास में कारण है तो। और अगर आपके पास में कारण नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आज जितने भी टॉप इनकम अचीवर है, उनके पास में एक कारण है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। और आपके अगर पास कोई कारण नहीं है तो ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग अब काम कर पा रहे हैं, वो ज्यादा देख लीजिए 3 आईडी 7 आईडी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सीरियसली बिल्ड करना है इस बिजनेस को, इसलिए काम कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ टाइम स्पेंड करने आता ना तो यहाँ से आज इनकम नहीं ले पाते ना, तो आज बहुत सारे लोग हैं इनकम ले पाते हैं। सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं इसलिए आज इनकम ले पा रहे हैं। तो वैसे ही आप शुरुआत से ही डायरी में नोटेट करिए एक एक चीज को और सीरियसली बिल्ड करिए, सीरियसली बिल्ड करिए इस बिजनेस को। आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, नाम सुने होंगे, निक वुजिकिक, नाम सुने होंगे। ये टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में आता है, मोटिवेशनल स्पीकर में आता है टॉप 10, पूरे वर्ल्ड के टॉप 10। और एक चीज बताऊं, ना तो उनकी हाथ है ना तो पैर है, ना तो उनकी हाथ है ना तो पैर है, लेकिन फिर भी टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके पास में कारण है, रीजन है। शुरुआत में जब वो पैदा हुए थे ना तो उनके माँ बाप इच्छा मृत्यु होता है, कोर्ट में जाके उनके लिए इच्छा मृत्यु बोले थे कि ये बच्चा का ना तो हाथ है ना तो पैर है, इसको आगे लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। इसको कोर्ट में अर्जी लगाए थे कि इनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। सोच सकते हो उस माँ बाप के ऊपर में क्या बात बीती होगी जब अपने बच्चों को ही, अपने बच्चे को ही इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इच्छा मृत्यु मांगी है। और आज वही लड़का है, आज वही मोटिवेशनल स्पीकर है जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे ज्यादा महंगे मोटिवेशनल है, जिनका हाथ नहीं है ना पैर नहीं है, मछली के बराबर उनके हाथ पैर है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके, क्योंकि उनके पास कारण था कि मेरे माँ बाप ने
मेरे लिए इच्छा मृत्यु, तो मैं ऐसा क्या करूं उनके लिए एक जिंदगी जीने का एक रीजन था, कारण था। नहीं, अब तो मुझे जीना है और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे करना है। तो वैसे ही यार आपके पास में एक कारण होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आपके पास में एक कारण होने चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास में एक कारण हो गए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी का 21 महीने का ये फलसफा समझ सकता हूं, या एक जरिया समझ सकता हूं। इससे ज्यादा पवित्र सामाजिक कार्य विकास करने वाला मुझे कोई काम नजर नहीं आता।